नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ABC मैट्रिक चैनल में। हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं कक्षा 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो यह त्रिकोणमिति परिचय का जो है पहला पार्ट है, जिसका यह क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग हल करते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का सोल्यूशन जो है किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और टेन a का मान कैसे परिकलित करेंगे। ठीक है, क्या होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, हमें दिया क्या है, दिया है साइन a = 3/4 यानी 3/4। आप सब लोग जानते हैं साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मान आपको दिया जाए, ठीक है, जिस कोण के लिए मान दिया जाए उसी कोण के लिए अगर मान ज्ञात करना हो तो हम लोग त्रिभुज न भी बनाएंगे तो काम चलेगा। ठीक है, जिस कोण के लिए हमें दिया हुआ हो और अगर उसी कोण के लिए हमें हल करना हो तो हम त्रिभुज न भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो कोण दिया है और उससे अलग कोण के लिए काम करना हो उसी त्रिभुज के अंदर, तो हमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस परिस्थिति में लंब और आधार परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोण A के लिए हमें दिया हुआ है और कोण A के लिए ही ज्ञात करना है, तो इस परिस्थिति में लंब और आधार परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, तो बगैर त्रिभुज का भी आप हल कर सकते हैं। साइन a बराबर लंब बटे कर्ण दिया तो लंब और कर्ण निर्धारित हो गया। a के लिए ही ज्ञात करना है, इसीलिए इस a के लिए भी इस a के लिए भी लंब और कर्ण आधार तीनों एक ही होगा। ठीक है, नहीं बदलेगा, तो इसीलिए हमको आधार ज्ञात करना रह गया। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होगा, कॉस में प्राप्त हमको करना होता है आधार और टेन में भी आधार की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से घटाओ लंब का स्क्वायर। ठीक है, = कर्ण क्या है, कर्ण के सामने 4 है तो 4 का स्क्वायर घटाओ लंब के सामने जो है वह 3 है तो 3 का स्क्वायर = क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 यानी √7 हो गया। तो √7 इकाई जो है इसका आधार आ गया। आप इसे त्रिभुज के अंदर भी हल करेंगे तो भी वही पड़ेगा। इधर हम लोग त्रिभुज के अंदर बना करके हल करेंगे, आप लोग देखिएगा दूसरे विधि से। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस a। तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, इस सवाल के लिए आधार क्या है, हमें √7 प्राप्त हुआ है तो √7 लिख लेंगे, बटे कर्ण क्या है, कर्ण 4 है तो 4, ये आपका हो गया। एंड दूसरा हमको ज्ञात क्या करना है, tan a। तो tan a बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है इस प्रश्न के लिए, यहाँ पे लंब क्या है, लंब के सामने 3 है तो 3 है, बटे आधार क्या प्राप्त हुआ है, √7 तो √7। इसी तरह से जो है यह इसका आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना करके भी आपको बता देते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज जो है वह बनाया है। ठीक है, हमें a के लिए हल करना है तो a को हम समकोण नहीं देंगे। ठीक है, जो कोण हम बनाएंगे समकोण उसको a के अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं, b या c। ठीक है, हमें a के लिए हल करना है तो हम a यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी न्यून कोण होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे a है, अब हम इसको b और c दे सकते हैं, या c इसको भी दे सकते हैं, b इसको भी दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे हमें दिया गया है, दिया है साइन a = 3/4, 3/4 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण = 3/4। अब चलिए a के लिए हमें लंब क्या मालूम करना है, पहले लंब देखना है। ठीक है, तो a के लिए लंब कौन होगा, a के सामने वाली जो भुजा होगी सम्मुख भुजा वह होगी लंब। लंब कितना है, 3 है। ठीक है, एंड कर्ण क्या है, समकोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, या त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। तो लंब और कर्ण हमें मालूम है तो आधार ज्ञात करना होगा। भुजा वो क्या है, AB है, यह हमको ज्ञात करना है। आधार बराबर
तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर घटाओ BC का स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे AC का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर घटाओ BC का वैल्यू क्या है 3 है, यानी √16 घटाओ 9 इक्वल टू √7। ये तो परिस्थिति हो गई आपको आधार लाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या हल करना था, ए कोण के लिए, कोण A के लिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो हम लोग आसानी से इस फार्मूला का ही प्रयोग करके बना लिए। जब यहाँ पे अगर कोण C के लिए हमें हल करना होगा तो कैसे हल करेंगे, तो C के लिए यहाँ पे आधार और लंब बदल जाएगा। इस C के लिए सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और C के लिए बगल वाली छोटी भुजा जो है वो आधार हो जाएगी। लेकिन A के लिए यहीं पे लंब ये होगा और आधार ये होगा। इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमने आपको ये बताया त्रिभुज में हल करके, ठीक है। ऐसे आप इसमें हल कीजिएगा A के लिए, तो वही होगा, क्या दिया है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, cos A इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB बटे कर्ण क्या होगा, AC। AB का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है √7 बटे कर्ण आप सबको मालूम है AC 4 आ गया। इस प्रकार से, या tan A बराबर क्या होगा, A के लिए ज्ञात करना है तो आंसर तो यही आएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है, A के लिए लंब सामने वाली भुजा है BC, तो BC बटे आधार क्या है AB, तो AB। BC का वैल्यू तो 3 बटे आधार AB आपको अभी प्राप्त हुआ है क्या √7, तो √7। इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यह आपको दिया नहीं जा रहा है चैप्टर में, ठीक है, क्वेश्चन में, लेकिन हम एक्स्ट्रा जो है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं, हमको ज्ञात करने के लिए दे दिया sin A बराबर दिया है और sin C ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो C के लिए लंब और आधार तो बदल जाएगा, तो लंब बटे कर्ण इसका सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन लंब जो है इस परिस्थिति में C के लिए लंब बदल जाएगा। C के लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है AB, वह AB हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण तो वही रहेगा AC। तो AB का जो वैल्यू है वो कितना आया है √7 आया है। अभी थोड़ी देर पहले ये जो है √7 आया था, तो √7 हो जाएगा बटे कर्ण जो है वह 4 है, तो 4। इस प्रकार से बदल सकता है, हो सकता है बदल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप त्रिभुज बना करके हल करते, देखना अगर एक कोण के लिए दिया हुआ हो, आपको उसी कोण का मान दिया हो और उसी कोण के लिए दूसरे मानों को ज्ञात करना हो, तो आप त्रिभुज ना भी बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर कोण दिया हो कोई और उसके बाद किसी और कोण के लिए आपको मान ज्ञात करना हो, तो आप त्रिभुज अवश्य बनाएं, क्योंकि त्रिभुज बनाने से आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का हल आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का सवाल रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।